एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। वह भगवान को बहुत मानता था और रात दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करता रहता था। गांव के सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन की बात है, बहुत तेज बारिश होने लगी। इतनी बारिश हुई कि गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। सब लोग ऊंचे स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। इसी बीच लोगों ने देखा कि साधु बाबा पेड़ के नीचे ही बैठे हैं। तो उनमें से एक ने बाबा से कहा, बाबा, पानी बढ़ रहा है, चलिए आप हमारे साथ चलिए, नहीं तो आप डूब जाएंगे। अरे नहीं, मैं नहीं डूबूंगा। मैंने सारी जिंदगी ईश्वर की तपस्या की है, ईश्वर मुझे बचा लेंगे। ये सुनकर वे लोग वहाँ से चले गए। धीरे धीरे पानी बढ़ता गया। साधु अपनी जगह पर ही रहा और नहीं उठा। पानी साधु के कमर तक पहुँच गया था। फिर इतने में ही उसके पास से एक नाव गुजरी। उस नाव में एक मल्लाह था। उसने कहा, हे साधु महाराज, आप इस नाव पर आ जाएं। मैं किसी सुरक्षित स्थान पर आपको पहचान दूंगा। पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आप डूब जाओगे। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। नाव वाला चुपचाप वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और प्रचंड हो गई। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वहाँ बैठकर ईश्वर को याद करने लगा। तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुँचा। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु से बोला, बाबा, ये आखिरी हेलीकॉप्टर है, हम आपको बचाने आए हैं। आप जल्दी से ये रस्सी पकड़ो और ऊपर आ जाओ। मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। तुम लोग जाओ यहाँ से। उनकी हट के आगे बचाव दल की भी एक न चली और हेलीकॉप्टर भी उन्हें लिए बगैर वहाँ से चला गया। कुछ ही देर में पेड़ बाढ़ की धारा में बह गया और साधु बाबा की डूबकर मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुँचे और भगवान के सामने जाकर बोले, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी पूरी लगन के साथ आराधना की, तपस्या की, पर जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था तब तुम मुझे बचाने नहीं आए। आपने ऐसा क्यों किया प्रभु? मूर्ख साधु, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए एक नहीं बल्कि 3 बार आया। पहली बार ग्रामीणों के रूप में, दूसरी बार नाव लेकर नाविक के रूप में और तीसरी बार हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में आया। किंतु तुम मेरे इन अवसरों को पहचान नहीं पाए। ना जाने तुम मेरे किस रूप का इंतजार कर रहे थे। मित्रों, इस जीवन में ईश्वर हमें कई अवसर देता है। इन अवसरों की प्रकृति कुछ ऐसी होती है कि वे किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। वे एक दौड़ते हुए घोड़े के समान होते हैं जो हमारे सामने से तेजी से गुजरते हैं। यदि हम उन्हें पहचान कर उनका लाभ उठा लेते हैं तो वे हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, अन्यथा हमें बाद में पछताना ही पड़ता है। इस कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।